भारत के सबसे गरीब राज्यों में शुमार किए जाने वाले उत्तर प्रदेश की मौजूदा आबादी करीब 24 करोड़ है और वोटरों की तादाद 15 करोड़ के आसपास है। इनमें लेडीज वोटर्स की तादाद करीब 7 करोड़ है। इसलिए चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की एक सभा में कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो सब अपनी पार्टी को फिर से चुनेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सिक्योरिटी मुहैया कराई है और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक बीजेपी के राज में यूपी ऐसी जगह बन गया है जो औरतों के लिए महफूज और अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज से भरपूर है। तो दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश लड़कियों और औरतों के लिए सेफ और तरक्की के मौकों से भरपूर है, तो ये औरतों के घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात है। आइए हकीकत से आपको रूबरू करा दूं। 2018 के एक सर्वे में बताया गया है कि महिलाओं के लिहाज से भारत दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के हालात सबसे खराब है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीजेपी के राज में वायलेंस और रेप के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हजारों मामले हर साल दर्ज होते हैं। सरकार की तरफ से कुछ महीने पहले जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 अपराध दर्ज किए हैं। आंकड़ों से पता चला कि राज्य में 2,796 महिलाओं के साथ बलात्कार और 9,257 महिलाओं का किडनैप यानी अपहरण हुआ था। वहीं 2,302 औरतें उम्मीद के मुताबिक दहेज न लाने के चलते जान से मार दी गईं और कम से कम 23 महिलाओं पर तेजाब डाल दिया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 35% यानी 35% महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा यानी मैरिटल वायलेंस की बात मानी है। 2020 में योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़ा था। उस वक्त एक लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। लड़की के रिश्तेदारों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर बिना उनकी सहमति के रात में ही उसके शव का जबरन अंतिम संस्कार करने का इल्जाम लगाया था। वहीं बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बार बार जोर देकर कहा था कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। उससे पहले 2018 में भी एक महिला ने सत्ता में बैठी बीजेपी के एक विधायक पर रेप करने का इल्जाम लगाया था। पुलिस से मदद न मिलने का इल्जाम लगाते हुए उस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करी थी। उनकी शिकायत के महीनों बाद तक वो विधायक साहब पार्टी में बने रहे और अपने इलाके में अपना असर बनाए रखा। और फिर अगस्त 2021 में 24 साल की एक महिला ने ऑपोजिशन के एक सांसद पर बलात्कार का इल्जाम लगाया था और कहा कि सांसद के इशारे पर पुलिस और जुडिशियरी उसको हैरेस कर रहे हैं। ऐसे संजीदा इल्जाम लगाकर उस महिला ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्री कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 16 साल की बच्ची जेवर यानी गहने लाद कर स्कूटी लेकर रात को 12 बजे सड़कों पर निकल सकती है और उनके इस दावे के ठीक 24 घंटे के अंदर यह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में कोई अपने घर में भी महफूज नहीं है। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की असिस्टेंट मैनेजर ने आत्महत्या करी और सुसाइड नोट में एक आईपीएस ऑफिसर समेत 3 लोगों का नाम लिखा। यह ऑफिसर अयोध्या में एसएसपी रह चुका है। चाहे अयोध्या की ये बैंक मैनेजर हो, चाहे हाथरस में पेट्रोल डालकर फूंक दी गई लड़की हो, चाहे वो अनगिनत लड़कियां जो हर रोज सत्ता के पनाह में बैठे रसूखदार लोगों के जुल्म का शिकार होती हैं, उनकी गलती सिर्फ इतनी ही रही कि यूपी की वो रहने वाली हैं। माननीय गृह मंत्री जी को यह बताने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में 16 साल की बच्ची तो क्या, बैंक में मैनेजर पद पर बैठी एक ताकतवर सशक्त महिला भी सेफ नहीं है। इंसाफ में देरी होना, इंसाफ ना मिल पाना एक बात है, लेकिन इंसाफ की आस ही खत्म हो जाए तो समझिए कि आपके समाज और आपके कानूनी ढांचे को तोड़कर बर्बाद कर दिया गया है।
अभी कुछ ही दिन पहले उन्नाव में फिर से एक मंत्री पुत्र ने एक बेटी को रेप करने के बाद उसे मारकर गाड़ दिया। उसके घर वाले शिकायत करते रहे और किसी ने उनकी नहीं सुनी। आखिरकार उसकी मां अखिलेश यादव के काफिले के सामने कूद गई, क्योंकि आरोपी का बाप समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहा था। इसके बाद मामला उछला और पुलिस ने 2 महीने बाद बेटी का कंकाल बरामद किया। पूरे यूपी में यही हालात हैं। किसी लड़की के साथ नाइंसाफी होती है तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसे मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा आबादी करीब 24 करोड़ है और वोटरों की तादाद 15 करोड़ के आसपास है। इनमें लेडीज वोटर्स की तादाद करीब 7 करोड़ है। इसलिए प्रियंका गांधी ने बाकायदा औरतों को सेंटर में रखकर लड़की हूं, लड़ सकती हूं नाम का एक कैंपेन यानी अभियान चला रखा है। अक्टूबर में उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी इस बार 40% महिला उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट देगी। कांग्रेस ने इसके अलावा वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो महिलाओं को नौकरियों में रिजर्वेशन देगी। साथ ही महिलाओं को बस में मुफ्त सफर करने की फैसिलिटीज मिलेंगी। उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने यूपी इलेक्शन में कई ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिसे लेकर काफी चर्चा हुई और लोगों ने उसकी इस पहल की तारीफ भी करी। पार्टी ने एक रेप विक्टिम की मां, पुलिस की पिटाई झेलने वाले एक जमीनी कार्यकर्ता, सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जेल जा चुके एक मुस्लिम एक्टिविस्ट और कई पत्रकारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इससे कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन प्रियंका गांधी के महिलाओं पर फोकस करने से यह जरूर हुआ है कि दूसरी पार्टियों को भी लेडीज को सेंटर में रखकर कई प्रपोजल्स का ऐलान करना पड़ा। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की। और इसलिए नरेंद्र मोदी कहते फिर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सिक्योरिटी मुहैया कराई है और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम किए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़ है और वो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है। अगर ये एक अलग मुल्क होता तो पूरी दुनिया में इसका नंबर 5वां होता आबादी में। इससे आगे सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया ही होता। पाकिस्तान या ब्राजील इससे छोटे मुल्क होते। भारत की पार्लियामेंट में यूपी सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सांसदों को चुनकर भेजता है। इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है वही पूरे भारत पर राज करती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अब तक 9 प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतकर आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी यूपी की 7 करोड़ लेडीज वोटर्स के हालात बेहद खराब हैं। यूपी की लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति में महिलाओं की काफी कम भागीदारी है। कोरोना महामारी के पहले यूपी में सिर्फ 9.4% महिलाएं काम करती थीं, लेकिन ताजा आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 2 साल की महामारी के दौरान यह आंकड़ा और भी घट गया है। हाल ही में पहली बार जारी हुए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में से 44% लोग अब भी जरूरत के मुताबिक न्यूट्रिशन यानी पोषण से वंचित हैं और लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। राज्य में मां और बच्चों की डेथ रेट बहुत ज्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश के 32% लोगों के पास साफ सुथरी फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी तरफ जेंडर से जुड़े जानकारों का कहना है कि जब महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करने की बात आती है तो बीजेपी अकेली नहीं है और भी पार्टियों में ऐसा होता है। कोई बेगुनाह नहीं है। सभी दलों को ताकतवर अपराधियों को बचाते देखा गया है। बस फर्क इतना है कि दूसरे सियासी दलों को जनता की राय की परवाह है और उन्हें शर्म आ सकती है, लेकिन बीजेपी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दिक्कतें कभी भी चुनावी एजेंडा नहीं बन सकती हैं, क्योंकि यहां जाति और धर्म के बेस पर ही वोट डाले जाते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि महिलाएं एक ग्रुप के तौर पर वोट नहीं करती हैं। उन्हें घर वालों की तरफ से बताया जाता है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं, और वो अक्सर फैमिली के दूसरे लोगों के साथ ही वोट डालने जाती हैं।
वैसे हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक 2015-2016 से 2019-2021 के बीच कई पैमानों पर थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले के 72.6% के मुकाबले अब करीब 90% घरों में बिजली पहुंच गई है। वहीं 5 साल पहले के 36.4% के मुकाबले में अब 68.8% घरों में टॉयलेट्स हैं, जबकि पहले के 3 में से 1 के मुकाबले में अब 2 में से 1 घर में साफ ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। और महिला लिटरेसी और हायर एजुकेशन में दाखिला लेने वाली महिलाओं की तादाद भी बढ़ी है। लेकिन ज्यादातर जानकार इन दावों पर यकीन करने से इनकार कर रहे हैं। जानकार NFHS 5 के उस दावे पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के सेक्स रेशो में सुधार हुआ बताया गया है। तमाम रिसर्चर और एक्टिविस्ट का कहना है कि जन्म के रजिस्ट्रेशन यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन जैसे ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक 2018 तक तो कोई सुधार नहीं दिखता था। सेंटर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जिलों में ऑफिशियल इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया है कि इन इलाकों में अल्ट्रासाउंड के कई लीगल क्लिनिक्स चल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्याएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, इन हालात के बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे मौजूदा सियासी तमाशे में महिला वोटर्स पर उम्मीद से कहीं ज्यादा ध्यान देने का सियासी खेल कितना बड़ा दोगलापन है। हर पार्टी महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन मुल्क को अब तक 9 प्रधानमंत्री दे चुके उत्तर प्रदेश में आज भी इंसाफ के लिए एक महिला को चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगानी पड़ती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो को अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।